ये कहा जाता है कि जब मन में बहुत ज़्यादा डर आ जाए, महाराज जी, एकदम डर से एकदम पूरी तरह से मन पूरा भरा हुआ है, जब इंसान को सब कुछ धुंधला सा दिखने लगे, जब आपको लगे कि आपके पास ताकत है, शक्ति है, फिर भी आप कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, तब एक ही नाम आपके पास साहस वापस लौटाता है और वो है हनुमान जी का। मन में बहुत ज़्यादा डर हो, जब सब कुछ धुंधला दिखने लगे, जब लगे कि आपके पास शक्ति है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, फिर भी कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, तो एक ही तरीका है, एक ही नाम है जब आपके पास साहस लौटता है, वो है हनुमान जी का। क्योंकि हनुमान सिर्फ एक चालीसा नहीं है, हनुमान सिर्फ ऐसा नहीं है हनुमान चालीसा पढ़ के सिर्फ हम मंदिर में भक्ति करें, वो हमारे जीवन के हर संकट में हमारे साथ चलती है, वो नाम भी चलता है। और जब हम हनुमान चालीसा का जिक्र करते हैं तो हमें याद आते हैं रसराज महाराज जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए, तालियों की गूंज जबरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि जब महाराज जी ने हनुमान चालीसा को लोफाई वर्जन में उसको गाया, उसको गुनगुनाया, तो हर एक युवा के जहन में वो बस गया है। और महाराज जी आपको देखकर हर कोई ये कहता है कि हनुमान चालीसा लोफाई में इन्होंने गाया, और वो हर किसी की या तो दफ्तर के लिए निकल रहे हैं तो गाड़ी में चलता है या अपने घर में शुरुआत में चलता है, पर आप हमेशा ये कहते हैं कि आप खुद से पढ़िए भी, सुनने से कुछ काम नहीं चलेगा। महाराज जी कहा जाता है कि आप जितनी बार राम राम का जाप करते हैं वहां पर हनुमान जी आ जाते हैं, और यहाँ पर हमने कई बार राम नाम का जाप कर लिया, हम ये माने कि यहाँ पर हनुमान जी मौजूद होंगे। हमारे मानने से तो होगा ही, लेकिन लिखा है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां भी भगवान श्री राम नाम का जाप होगा, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां भी श्री राम के नाम का केवल केवल उच्चारण भी हो जाए, वहां श्री हनुमान जी को बुलाना नहीं पड़ता, बिना इनविटेशन के आकर के बैठ जाते। और ऐसे ही नहीं बैठते, बैठते कैसे? वाष्पवारी, यानी कि झर 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 झर, डब 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 आंखों से आंसुओं की वर्षा होती है। राम 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 राम, दो अक्षर का नाम पूरे ब्रह्मांड पे भारी है, और निरंतर हनुमान जी यही करते हैं। हनुमान जी की अगर हम अलग अलग रूपों की बात करें तो कितने वो किरदार हैं हनुमान जी के, जिनको हमें पता होना चाहिए जिनके बारे में, क्योंकि उनको एक मैनेजमेंट गुरु भी कहा जाता है। तो उन अलग अलग किरदारों के बारे में अगर आप बताएं महाराज जी। दुनिया की कोई व्यवस्था ऐसी नहीं जहां सॉल्यूशन ना हो, वहां भी सॉल्यूशन खड़ा कर दे, सॉल्यूशन को सामने ला करके रख दे। कुमति निवार सुमति के, उन्हीं का नाम है श्री हनुमान जी। हनुमान जी के कई रूप हैं, और एक इंसान के भी कई रूप होते हैं जी। एक तो आपने देखा होगा हनुमान जी का एक स्वरूप है पंचमुखी। जी जी जी। पंचमुखी, पांच मुख मुख वाले। ये पांच मुख तो हनुमान जी ने जगह जगह दिखाए हैं। और एक व्यक्ति के भी कई रूप होते हैं प्रियंका जी। एक व्यक्ति भी जब गुस्से में होता है तो उसका रूप देखो, जब हंसता है तो उसका रूप देखो, जब आंखें बंद करके प्रेम से मुस्कुराए तो रूप देखो, ध्यान में बैठे तो रूप देखो। यही सब रूप श्री हनुमान जी के पास भी है। एक रूप है हनुमान जी का नरसिंह का, यानी कि जब हनुमान जी को भयंकर गर्जना करनी होती है, समुद्र के तट पर सेना खड़ी है, लंका का राजा रावण मां जानकी का हरण करके ले गया, और हनुमान जी एक पर्वत पर जप रहे हैं राम 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 राम। जामवंत जी ने कहा, है हनुमान जी, कहि रीच पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे हो बलवाना। हनुमान जी क्यों चुप हो? अच्छा, हनुमान जी की तारीफ करनी शुरू की। हनुमान जी ने जैसे ही सुना कि मेरी तारीफ हो रही है, और सुनना बंद कर दिया। इसलिए मैं कहता रहता हूं, हनुमान जी की ज्यादा तारीफ करोगे तो कम सुनेंगे। वो तो ये चाहते हैं मेरे सामने मेरे कोई आराध्य की प्रशंसा करे, बस ये सुनना है मुझे। तो जैसे ही कहा का चुप साध रहे हो बलवाना, सुना ही नहीं हनुमान जी। उसके बाद जामवंत ने सोचा थोड़ी तारीफ
कम हुई है और तारीफ करो। फिर और तारीफ की, पवन तनय बल पवन समाना। है हनुमान जी, आपका बल वेग ध्यान करो। और आप कौन है ये भी सुनिए, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी ने फिर भी नहीं सुना और तारीफ की, कवन सो काज कठिन जग माई। बताइए दुनिया में कौन सा ऐसा काज है जो आप नहीं कर सकते, दुर्गम काज जगत के। लेकिन जो नहीं हो तात तुम पाई, सुना ही नहीं हनुमान जी ने। जामवंत जी परम विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, श्री राम की सेना में सबसे बूढ़े हैं। वो समझ गए जिस व्यक्ति को अपनी प्रशंसा से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा, अब दूसरा हथकंडा अपनाओ। तुरंत कहा, राम काज लगी तव अवतारा। इतने में बैठे बैठे ही हनुमान जी जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का चुप सादर यौ बलवाना, सिंह की तरह गर्जना करने लगे। सिंह नाद करी बारह बारा, डाट 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 डाट, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। ऐसा लगा समुद्र के तट पर कोई सोने का खंभ खड़ा हो गया। यह है हनुमान जी का एक रूप सिंह का, इसलिए नरसिंह का। एक हनुमान जी का स्वरूप है गरुड़ का, यानी कि गरुड़ की गति दुनिया में सबसे तेज है। लेकिन हनुमान जी का वेग कैसा है, गोस्वामी जी ने लिखा है, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। गरुड़ का वेग ऐसा है जो दुनिया में सबसे तेज है। भगवान विष्णु का वाहन है, लेकिन श्री हनुमान जी का वेग क्या है, एक पल में आंख बंद करी और हम पहुंच गए अमेरिका। इसको कहते हैं मन का वेग, मनोजवम मारुतुल्य वेगम। इसलिए हनुमान जी को कभी भी कहीं भी बीहड़ जंगल में भी याद कर लोगे तो ये मत समझना कि कितना समय लगेगा आने में। आपने आंखें बंद की, इतनी देर में तो हनुमान जी सामने खड़े होते हैं। ये वेग है हनुमान जी का, एक ये भी रूप है हनुमान जी का। तो हनुमान जी के कितने रूप हैं, जब जिस रूप की जरूरत पड़ती है उसको सामने ले आते हैं। जी, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। हम लोग देखते हैं दिन में अगर एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लें तो लगता है कि आज हमारा दिन अच्छा जाएगा, कोई संकट नहीं आएगा, आज का हमारा काज पूरा हो गया भक्ति का। लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं, आप दिन में कई बार पाठ करते हैं, कई बार प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, लगातार आप भक्ति वाले उसमें रहते हैं, भक्ति वाले माहौल में रहते हैं। आपको कभी ऐसा लगा कि साक्षात हनुमान जी ने आपको दर्शन दिए हों या आपको एहसास हुआ हो ऐसा कभी? देखिए, अगर मैं कहूँ हनुमान जी ने मुझे दर्शन दिए हैं तो इसका एक गलत मैसेज चला जाता है। हमारे यहाँ भेड़ चाल बहुत है, लोग मुझे ही भगवान मान के मेरे पीछे चल पड़ेंगे। लेकिन ये सब अंतरंग बातें होती है। भक्ति मार्ग में इन सब चीज़ों का खुलासा करना ठीक भी नहीं होता। लेकिन मैं ये इतना पक्का कह सकता हूँ कि हनुमान जी का हर समय एहसास 24 घंटे उसको मैं फील करता हूँ कि वो मेरे साथ है। और आपके साथ कुछ ऐसा हुआ भी था, उस घटना का भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर मान लीजिए आपके सामने हनुमान जी साक्षात प्रकट हो गए और वो कह रहे हैं कि बताओ कि आपको क्या चाहिए मुझसे, कोई भी एक, या बोले कि चलो आज एक दिन के लिए अपनी सारी शक्ति मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप इस संसार में क्या बदलाव लाना चाहेंगे? सबसे पहले हनुमान जी अगर मेरे सामने प्रकट हो गए और कहा कि क्या चाहिए, तो मैं कहूँगा, करन चाहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित्र अवगाहा। राम जी का चरित्र अपार है। हे हनुमान जी, मुझे जन्म जन्म में ऐसी शक्ति देना कि मैं युवाओं को, बुजुर्गों को, पूरे सनातन धर्म नहीं, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ लोग रहते हैं, हर जन्म में उनको हनुमान चालीसा, हनुमान कथाएं सुनाऊं। ऐसी आशीर्वाद। अरे वाह, बहुत अद्भुत। और दूसरा आपने क्या कहा? संसार में क्या बदलाव करेंगे अगर एक दिन के लिए हनुमान जी पूरी शक्ति आपको दे दें? सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब लोग प्रेम से रहें, मिलजुल करके रहें, ये मोटिवेशन। आज के टाइम में ये कमी लगती है आपको? बहुत कमी है, और उसके लिए भारत तो सदा उदार चरिता नाम है। भारत तो कभी युद्ध की बातें, लड़ाई की बातें करता ही नहीं है। लेकिन अब भारत उस स्टेज पर है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। तो ये भी जरूरी है, शास्त्र के साथ शस्त्र भी जरूरी है, वो जरूरी है, हमारे यहाँ विधान है।
महाराज जी, हनुमान चालीसा को पढ़ने का कोई एक नियम है, कोई कायदा है कि भाई आपको सुबह उठ के स्नान करने के बाद मंदिर में ही पढ़ना है, या किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं दफ्तर में बैठे हैं, या कुछ नियम है? और हनुमान, हाँ पहले इसका जवाब। जी, हो सके तो हनुमान चालीसा को शुद्धि से स्नान करके भगवान को प्रणाम करके एक आसन पर बैठकर पढ़े, हो सके तो करना ही चाहिए। लेकिन आजकल की भागदौड़ की लाइफ में मैं अपने भाई बहनों को, युवाओं को हमेशा कहता हूँ कि आप पहले तो ये डर निकालें, ये बहुत पूछना बंद करें कि ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, क्या हनुमान जी नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, क्या भगवान नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे। वो भगवान नहीं होते जो किसी से नाराज़ हो जाए। जैसे एक माता पिता सदा अपने बच्चों की रखवारी करते हैं, करो सदा तिनके रखवारी जीवी बालक राखई महतारी, ऐसे भगवान जगत के माता पिता हैं। हम जब समय मिले कोशिश करिए कि 24 घंटे में से कुछ समय तो निकालें। लेकिन मेरा मानना यह है, हनुमान चालीसा में लिखा है जो यह पढ़े, हनुमान चालीसा पढ़ने का कोई नियम नहीं है। आप चलते फिरते उठते बैठते गाड़ी चलाते कभी भी हनुमान चालीसा पढ़िए, कल्याण ही कल्याण होगा। बहुत अद्भुत। अगर हम 7 कांड का जिक्र करें, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, उत्तर कांड, अगर इन सभी कांड को हमें डिफाइन करना हो, बताना हो एक एक लाइन में पूरे सफर को, तो आप कैसे बताएं? बाल कांड सबसे पहला कांड, भगवान की बाल लीलाएं, और रामचरितमानस आधी तो बाल कांड में ही पूर्ण हो जाती है। प्रेम से बोलो भाई जय सिया राम। जय सिया राम। जोर से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। एक बार और कह दो जय सिया राम। जय सिया राम। लगाकर जोर कह दो जय सिया राम। जय सिया राम। चलिए वंस मोर कहिए जय सिया राम। जय सिया राम। बाल कांड, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। बालकांड यानी कि जीवन की दिन की शुरुआत। समझ लीजिए सबसे पहले व्यक्ति को भोर में जागना चाहिए। भगवान भोर में जागते हैं। दुनिया में जो सुबह जागते हैं, और अगर आपको कहूं जब जीवन का स्ट्रगल टाइम हो, जब जीवन में लाइफ में आप कुछ बनने के लिए या पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, या जब स्ट्रगल लाइफ है आपकी, उस समय भोर में जरूर जागिए। जब कुछ बन जाए तो थोड़ी छूट है, फिर थोड़ा लेट तक भी सो लीजिए। लेकिन प्रात काल उठ के रघुनाथा, उसके बाद क्या करते हैं? मात पिता गुरु नावई माथा। सबसे पहले भगवान अपनी माँ को प्रणाम करते हैं। जिसके घर में माँ है, उठिए अपनी माँ के चरण छू लीजिए। मैं कहता हूं दुनिया में कोई ऐसा वो मुकाम नहीं जो अपनी माँ के चरण छू करके जाए और उसे प्राप्त न हो। दूसरे पिता को दूसरा दर्जा दिया, पहली माँ, मात पिता, फिर अपने पिता को प्रणाम करिए। फिर तीसरे नंबर पे गुरु, और ये वेद का सूत्र है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, फिर आचार्य देवो भव। यही गोस्वामी जी ने बालकांड में उठाया। तो भगवान राम, बालकांड से हमें ये शिक्षा मिलती है। दूसरा, भगवान बड़े हुए तो अयोध्या कांड, जिसमें राम वन गए। अगर राम वन न जाते, राजमहल के राजा बन जाते, तो राम सिर्फ राजा होते। लेकिन राम वन गए तो भगवान बन गए, भगवान बन गए। यानी कि वन का अर्थ है स्ट्रगल। पांव में कांटे, जिनके होठों पे हंसी, पांव में छाले होते हैं, वही दुनिया में कुछ कर गुजरने वाले होते हैं। तो भगवान राम जब वन गए तो भगवान बन गए। इसलिए जीवन में संघर्ष हर व्यक्ति को करना चाहिए। तीसरा बालकांड, अयोध्या कांड, फिर किष्किंधा कांड, अरण्य कांड। अरण्य कांड यानी कि एक पीछे पिछड़े व्यक्ति को भी, जो समाज में वंचित व्यक्ति है, जिसके पास तक व्यवस्थाएं नहीं जा पा रही, वहां कोई एक समर्थवान व्यक्ति पहुंच जाए, यही है जीवन का अरण्य कांड। ये करना चाहिए हमें। यानी कि समाज में, अपने घरों के आसपास भी भगवान ने आपको समर्थवान बनाया हो। अपने आसपास के कुछ लोगों में जहां आपको लगता हो कुछ जरूरत है, वहां खड़े हो जाइए। ये जीवन का अरण्य कांड है। चौथा किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड में तो भगवान स्वयं श्री राम और हनुमान जी की मित्रता हुई है, वहीं मुलाकात हुई है पहली। मात नाई पूछत अस भयउ। और पांचवा कांड है जिसका मैं पूरी दुनिया में गायन करता रहता हूं, शांतम। पहला श्लोक ही सुंदरकांड का।
अभी हमारे यहाँ भैया बोल रहे थे ना सुंदरकांड का श्लोक, सुंदरकांड के तीनों श्लोक को भी आप बता दीजिए। जी पहला श्लोक है, एक बार बोलिए मेरे साथ, शांतम। चलिए जितने बैठे सब बोलिएगा, शांतम। हमारे बीच में राकेश बेदी जी भी बैठे, आप भी बोलिएगा, बोलिए शांतम। दुनिया में कौन ऐसा जिसको शांति नहीं चाहिए, लेकिन वो देगा कौन? वो श्री राम देंगे। लेकिन ऐसी घटना घटी कि रावण राम जी की ही शांति हरण करके ले गया। दुनिया में रावण जैसे लोग जब पैदा हो जाते हैं तो राम जी की शांति छीन कर ले जाते हैं, लेकिन उनके लिए वज्र जैसे बजरंग बली हनुमान जी सदा तैयार है। एक बार बोलिए शांतम। अब कहिए राम। अब बोलो कृष्ण। अब बताइए कौन सा नाम टेढ़ा है? कृष्ण का नाम ही टेढ़ा है, श्री कृष्ण का। लेकिन श्री कृष्ण कहते भाई मेरा नाम टेढ़ा है, हाथ में बांसुरी सीधी है। राम जी कहते भाई मेरा नाम सीधा है लेकिन हाथ में धनुष्मान टेढ़ा है। तो सुंदरकांड का पहला ही श्लोक है शांतम। और ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए शांत है राम, शाश्वत सदा अप्रमेय अनघम, प्रमाणों से परे हैं। देते भी क्या है? जिसके पास जो होगा वो वही देगा। अपने पास हम हनुमान जी के नाम का गुणगान करते तो यही बोल रहे हैं, अप्रमेय अनघम, प्रमाणों से परे, निर्वाण शांति प्रदम, देते भी शांति भरा निर्वाण है। जिनको ब्रह्मा शंभु गणेन्द्र से विवनिशम वेदांत वेद्यम विभूम, वेद जिनको विभूम कहता है, ऐसे भगवान को नाम दिया रामाख्यम। राम कहकर के दुनिया ने पुकारा और जाना। जगदीश्वरम, लेकिन जगदीश है। सुरगुरुम, माया मनुष्यम हरिम, इतने बड़े होने के बाद भी मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं। वे प्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। माया मनुष्यम हरिम, ऐसे भगवान को प्रणाम करते हुए कहा वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। यह है सुंदरकांड का पहला श्लोक। दूसरे श्लोक में तुलसीदास जी ने बताया भगवान से मांगना क्या। सबसे पहले भगवान से मांगने का सबसे अच्छा तरीका है, और दुनिया में जीने का भी ये बड़ा अच्छा तरीका है, नान्यास्पृहा, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान से हमेशा जब ये कहेंगे आपने बहुत दिया है, तो भगवान कहते हैं बेटा इतना भी नहीं दिया जितनी तू तारीफ करता है। चल अब जब तू थैंकफुल बंदा है, भगवान को सिर्फ नाशुक्रा व्यक्ति पसंद नहीं है। जो थैंक्सफुल बंदा है, जो कहता है भगवान आपने बड़ा दिया है मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान कहता है तुझे इतना दूंगा कि दुनिया देखेगी बेटा। नान्यास प्रहार उपते हृदय स्मदीये, हृदय से बोल रहा हूं, सत्यम वदामी, सत्य कह रहा हूं, च भवान अखिलांतरात्मा, आप अखिल की आत्मा में रमण करने वाले हैं। विश्वास ना हो तो मेरे घट में बैठ जाइए। क्या चाहिए मुझे? भगतिम प्रयच रघुपुंगव निर्भरान में, कामादि दोष रहितम कुर्मान समचा। शरीर में सब विकारों की आवश्यकता है। काम के बिना शरीर नहीं चलेगा, दुनिया नहीं चलेगी। क्रोध के बिना भी दुनिया नहीं चलेगी। लेकिन प्रभु इनको कंट्रोल में रखिएगा जो समाज में मैं जी सकूं। तीसरे श्लोक में हनुमान जी की वंदना, हनुमान जी की वंदना करते हुए कहते हैं अतुलित बल धामम। एक बार बोलिए अतुलित बल धामम। रामदूत अतुलित बल, बल बल बल, जिसके बल की कोई तौल नहीं है। किसी की 10,000 हाथी का बल है, किसी में 20,000 हाथी का बल है। लेकिन तुलसीदास जी से पूछा बताओ हनुमान जी में कितना बल है। हनुमान जी के बल के बारे में तुलसीदास जी कहते हैं तराजू उठाओ और तौल करके दिखा दो, जो तुले नहीं उसका नाम है अतुलित बल धामम। हेम शैलावदेहम, और हल्के में मत लेना। दुनिया का सबसे रिच, दुनिया का सबसे अमीर पूर्ण गोल्ड जो है, कंचन बरन विराज कानन कुंडल, अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम। और क्या है? धनुजवन किशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम। ज्ञानियों में सबसे आगे पंक्ति में जो स्थान प्राप्त करते हैं, चाहे रहे पीछे, पाछे पवन तनय सिरनावा।
ज्ञानी नामाग्रगण्यम, और इतना ही नहीं, सकल गुण निधानम, एक गुण नहीं, दो गुण नहीं, तीन गुण नहीं, चार गुण नहीं, ऑल इन वन, दुनिया के सारे गुण जिसमें विराजमान है। सकल गुण निधानम वानरा नामधीशम, बंदरों का जो भगवान है। रघुपति प्रिय भक्तम, हमारे अंदर इतनी क्वालिटी आ जाए तो हम कॉलर खड़े होकर चलते हैं, लेकिन हनुमान जी में इतने गुण होने के बाद भी प्रिय भक्त है। और उसके बाद भी तुलसीदास जी कहते हैं वात जातम नमामि, यानी कि हनुमान जी हवा है, हवा दिखाई नहीं देती। हनुमान जी इतने गुण होने के बाद भी दिखाई नहीं दे रहे। प्रेम से कहिए जय सिया राम। जय सिया राम। बहुत अद्भुत, बहुत शानदार। महाराज जी, अगर हनुमान जी के हम सफर की बात करें अलग अलग चौपाई के माध्यम से, तो वो सफर क्या होगा? जी, हनुमान जी का सफर बड़ा अद्भुत है। जब राम जीवन में आए तो हनुमान जी का सफर शुरू हुआ। आपने सुना होगा हनुमान जी को श्राप मिला था, अपनी शक्तियां भूल गए थे। जी, एक ऋषि का श्राप मिला। हाँ, क्यों? क्या श्राप व्राप हनुमान जी पे कोई काम नहीं करता है? इसका एक छोटा सा उदाहरण बताऊं। ब्रह्म अस्त्र ते साधा, मेघनाथ ने हनुमान जी पर ब्रह्म अस्त्र ते साधा। हनुमान जी चाहते तो ब्रह्मास्त्र को ऐसे पकड़ करके और तोड़ ताड़ के फेंक देते, लेकिन ब्रह्म अस्त्र ते साधा, उस पर देखा ब्रह्मा का वरदान है, ब्रह्मा ही नजर आ रहे हैं। और हमारे सनातन धर्म के सबके बूढ़े हैं ब्रह्मा। ब्रह्म अस्त्र ते साधा, तब कपि मन कीन विचार। हनुमान जी मन में सोचने लगे, जो न ब्रह्म सर माना हूं तो महिमा मिटई अपार। अगर मैंने ब्रह्मास्त्र का अपमान कर दिया तो यहां तो मेरी वाह वाह हो जाएगी, लेकिन बूढ़े ब्रह्मा जी का अपमान हो जाएगा। हनुमान जी सब कुछ करते हैं लेकिन बूढ़े का अपमान नहीं करते। यही फर्क था। एक बूढ़ा था रावण के पास, माल्यवंत, इसका नाना। और नाना ने जब समझाया रावण मान जा, तो अपने नाना को रावण ने कहा, ए नाना जी, बूढ़ भयऊ न तो मरते हो तो ही, तू बुढ़ा हो गया तो तुझे मार देता हूं मैं, भाग। ऐसे भगाया। किसने? रावण ने नाना को। नाना जी ने कहा, बेटा सच में ही मैं तेरा नाना हूं, तू हमेशा नाना ही करता है, हाँ हाँ तो करता ही नहीं है। लेकिन यही फर्क था, जब जामवंत जी ने हनुमान जी को समझाया तो जामवंत जी कहते हैं, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। हनुमान जी ने कभी बूढ़े का अपमान नहीं किया और रावण ने कभी बूढ़े का सम्मान नहीं किया। तो हनुमान जी का सामर्थ्य क्या है? ब्रह्मास्त्र को तो हनुमान जी ऐसे ही फेंक देते उठा करके, लेकिन हनुमान जी दिखाना चाहते हैं दुनिया में, अगर सामर्थ्य मिली है तो कहां उसको कैसे उपयोग करना है। रसराज महाराज जी, आपने अपना कीमती समय दिया और यहाँ पर सभी को एकदम भक्ति के रस में सराबोर कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तालियों के साथ एक बार फिर से खूब हनुमान जी की कृपा बनी रहे सब पर। जय सिया राम। जय जय सिया राम।